आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को खुद की सेंसिटिविटी कैसे बनानी है। आपने बहुत सारी यूट्यूबर्स की सेंसिटिविटी कॉपी करी होगी, बट मैं सीरियसली बताऊँ तो उससे कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि जब तक आप खुद की सेंसिटिविटी नहीं बनाओगे अपने डिवाइस के हिसाब से, तब तक आप अच्छा खेल ही नहीं पाओगे। क्योंकि आप लोग किसी आईफोन की सेंसिटिविटी को किसी सैमसंग के फोन में चला देते हो, तो आप भी खुद ही सोचो कि वो सेंसिटिविटी वर्क कैसे करेगी। वो भी छोड़ो, अगर आप आईफोन की सेंसिटिविटी आईफोन में भी यूज कर रहे हो ना, तो वो भी गलत है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर प्लेयर के खेलने का तरीका अलग होता है। कोई प्लेयर फास्ट खेलता है, कोई प्लेयर स्लो खेलता है। तो अब आप स्लो प्लेयर की सेंसिटिविटी को फास्ट प्लेयर को दे दोगे तो वो क्या करेगा, चोकी करेगा ना। तो वही आप लोगों के साथ होता है, आप लोगों को खुद की सेंसिटिविटी बनानी चाहिए। एंड वही चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोगों को खुद की सेंसिटिविटी कैसे बनानी है, जो आपकी डिवाइस के हिसाब से भी सही हो और आप लोग उस पर अच्छे से खेल भी पाओ। और हाँ भाई, इस वीडियो में मैंने जायरो नॉन जायरो दोनों ही प्लेयर्स के लिए सेंसिटिविटी बताई है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आज मैं आप लोगों की सेंसिटिविटी सुधारने वाला हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आपका गेम प्ले 100% इम्प्रूव होने वाला है। इस चीज की गारंटी मैं ले रहा हूँ। अभी मैंने बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखो, अपनी सेंसिटिविटी को ठीक करने के लिए पहले आपको आ जाना है ट्रेनिंग राउंड में। एंड अभी मैं सेंसिटिविटी में आ गया हूँ और आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा टीपीपी नो स्कोप। आप लोगों को पहले समझना होगा कि इससे होता क्या है, उसके बाद ही आप इसको ठीक कर पाओगे। अभी मैं इसको पूरा कम करके दिखाता हूँ आपको। देखो, अब जैसे मैं अपने क्रॉसहेयर को हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये हिल ही नहीं रहा है क्योंकि ये सेंसिटिविटी मैंने बिल्कुल ही लो कर दी है। अभी देखो, मैं सेंसिटिविटी में जाके इसको पूरा फुल कर देता हूँ। इसके बाद जैसे मैं अपने क्रॉसहेयर को हिलाऊंगा ना, ये देखो पूरा ही घूम रहा है ये। तो फिर ये वो सेंस है जिससे तुम अपना क्रॉसहेयर किसी भी बंदे पे एम करते हो या फिर किसी एक बंदे से दूसरे बंदे पे अपना क्रॉसहेयर लेके जाते हो। ये वाली सेंसिटिविटी जायरो नॉन जायरो दोनों ही प्लेयर्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आओ अभी सिखाता हूँ इसको सही कैसे करते हैं। इसके बाद आपको सेंसिटिविटी में जाना है। उसके बाद जो टीपीपी नो स्कोप की सेंसिटिविटी है ना, इसको आप लोगों को 100 कर देना है। तो देखो, ये वाली सेंसिटिविटी है ना, ये पूरी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है कि कैसे होनी चाहिए। तुम इसको ठीक करने के लिए क्या करो कि ये जो डमी है ना, इसके आगे आ जाओ और अपना एम ट्रांसफर करके देखो थंब से। उससे अगर आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है ना, तो इसका मतलब आपकी ये सेंसिटिविटी ठीक है। बट अगर आपको कम लग रही है ना अपनी सेंसिटिविटी, तो आपको सेटिंग्स में जाना है एंड अपनी सेंसिटिविटी को आपको +10 कर लेना है और फिर से आप लोगों को एम स्विच करके देखना है कि सही है या फिर नहीं। एंड इफ आपको लग रहा है कि आपका एम थोड़ा ज्यादा है, तो फिर आप लोगों को ना -10 करके देखना है एक बार। और अपनी सेंसिटिविटी को थोड़ा और ठीक करने के लिए, अगर आपको लग रहा है कि -10 और +10 थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो उसे एडजस्ट करने के लिए आप लोग -5 और +5 भी ट्राई कर सकते हो। तो इस चीज का यूज करके आपको अपनी टीपीपी नो स्कोप की सेंसिटिविटी बना लेनी है। फिर उसके बाद देखो, उसके आगे एफपीपी नो स्कोप भी है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना। जैसे मैंने टीपीपी नो स्कोप में बताया ना, एग्जैक्टली वैसे ही आपको एफपीपी नो स्कोप की भी सेंसिटिविटी बना लेनी है अपनी। एंड ये जो सेंसिटिविटी है ना, ये नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको अपना क्रॉसहेयर थंब से एडजस्ट करना पड़ता है। और जो जायरो प्लेयर्स है ना, उनके लिए भी ये सेंसिटिविटी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बट इतनी ज्यादा भी नहीं है जितनी की नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए है। तो नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए खास करके ये वाली सेंसिटिविटी एडजस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सेंसिटिविटी कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को अपनी गन में लगा लेने हैं सारे स्कोप्स। इसके बाद है आप लोगों की रेड डॉट और होलो की सेंसिटिविटी। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इससे होता क्या है। तो देखो, मैंने पहले इसको 0 कर दिया और जो मेरा स्कोप है ना, वो बिल्कुल हिल ही नहीं रहा है। बट अगर मैं इस सेंसिटिविटी को 300 कर दूंगा, तो थोड़ा सा भी टच करने पे मेरा पूरा स्कोप हिल रहा है। स्कोप की सेंसिटिविटी ठीक करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले टीपीपी नो स्कोप के लिए बताया था ना, एग्जैक्टली वैसे ही करना है। पहले आप लोगों को अपनी सेंसिटिविटी को 100 कर लेना है। उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया था ना, आप लोगों को अपना स्कोप ओपन करके इन टारगेट्स पे शिफ्ट करके देखना है कि आप लोगों की सेंसिटिविटी ठीक है या फिर नहीं। एंड अगर आप लोगों का एम इन टारगेट से आगे जा रहा है, इसका मतलब आप लोगों की सेंसिटिविटी ज्यादा है, तो आप लोगों को सेंसिटिविटी में आके -5 कर लेना है और आप लोगों को फिर से एम शिफ्ट करके देखना है कि आप लोगों की सेंसिटिविटी ठीक लग रही है या फिर नहीं। और अगर आप लोगों को अपनी सेंसिटिविटी कम लग रही है ना, तो आप लोग +5 करके भी ट्राई कर सकते हो। तो ऐसे ही +5 और -5 कर करके ना आप लोगों को अपनी सारी स्कोप की सेंसिटिविटी ठीक कर लेनी है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि इतना एडजस्ट करने पे भी आप लोगों की सेंसिटिविटी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, तो आप लोगों को +2 और -2 भी ट्राई करना है एक बार। उससे क्या होगा ना कि आप लोगों को आपकी एग्जैक्ट सेंसिटिविटी मिल जाएगी। तो ये हो जाने के बाद आप लोगों को अपनी सेंसिटिविटी में आ जाना है। फिर आप नीचे देखोगे तो आपको सेपरेट सेटिंग्स का एक अलग ऑप्शन दिखेगा। तो ये सेटिंग क्या करती है कि जब आप फायर करते हो, तो जो सेपरेट सेटिंग्स वाली सेंसिटिविटी है वो अप्लाई होती है। अगर आप लोगों ने ये वाली सेटिंग अभी तक इनेबल नहीं की है, तो इसको आप इनेबल कर लेना। एंड अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस सेंसिटिविटी को ठीक कैसे करना है। तो देखो, पहले आप लोगों की टीपीपी नो स्कोप। तो इस वाली सेंसिटिविटी में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, जितनी आपने ऊपर कैमरा सेंसिटिविटी में की है ना, उतनी इधर भी कर देनी है। ये वाली
सेंसिटिविटी सेम रखने से आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो अभी चलते हैं अपनी स्कोप्स की सेंसिटिविटी की तरफ। तो देखो ये वाली सेंसिटिविटी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितने भी नॉन जायरो प्लेयर्स है उनका रिकॉइल इसी सेंसी को ठीक करने से कंट्रोल होगा। ये मेनली स्प्रे वाली सेंसी है, तो इसको अच्छे से एडजस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो फिर अभी बताता हूँ कि स्कोप की सेंसिटिविटी को कैसे ठीक करते हैं। तो पहले तो आप लोगों को अपनी सेंसी को 50 कर लेना है, एंड जहाँ पे खड़े होके मैं स्प्रे दे रहा हूँ वहीं पे आके आपको भी स्प्रे देना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोप ऊपर जा रहा है तो आपको अपनी सेंसी को +5 कर देना है, एंड देन आपको फिर से स्प्रे दे के देखना है कि आपका स्प्रे ठीक है या फिर नहीं। अगर आपका स्प्रे थोड़ा नीचे जा रहा है या फिर आपको लग रहा है कि आपका हॉरिजॉन्टल रिकॉइल ज्यादा है तो आपको -5 करके देखना है। हॉरिजॉन्टल रिकॉइल वो होता है जिसमें आपका स्कोप ऊपर नीचे की जगह लेफ्ट राइट हिलता है। ऐसे ही प्लस और -5 करके आपको अपने सारे स्कोप की सेंसी ठीक कर लेनी है। और उसको थोड़ा और अच्छे से एडजस्ट करने के लिए आप लोग +2 और -2 भी ट्राई कर सकते हो। इतना होने के बाद आपकी नॉन जायरो की सेंसी ठीक हो जाएगी। तो चलो अभी जायरो वालों को भी प्रो बना देते हैं। तो जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी ठीक करने के लिए पहले आपको जायरोस्कोप सेंसिटिविटी में आ जाना है। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा TPP नो स्कोप का। पहले आप लोगों को ये वाली सेंसिटिविटी को 300 कर लेना है। फिर आपको जायरोस्कोप की हेल्प से अपना एम इन टारगेट्स पे शिफ्ट करके देखना है। एंड अगर आप लोगों का एम इन टारगेट से पीछे रह जा रहा है या फिर आपको अपना एम कम लग रहा है तो आप लोगों को अपनी सेंसिटिविटी को +10 कर देना है। एंड फिर से आप लोगों को अपना एम शिफ्ट करके देखना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका क्रॉसर एंड टारगेट से थोड़ा आगे निकल रहा है तो आपको अपनी सेंसिटिविटी को -10 करना है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को हर सेंसिटिविटी के बाद में बोला है कि आप लोगों को अपना एम थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए +5 और -5 भी ट्राई करना है। उससे आप लोग अपने हिसाब से एक्यूरेट सेंसिटिविटी बना पाओगे। तो अभी अपनी नेक्स्ट सेंसिटिविटी है स्कोप्स की, इसलिए आप लोगों को अपने किसी भी स्कोप का जिसकी भी आप सेंसिटिविटी ठीक करना चाह रहे हो उसका एम ट्रांसफर करके देखना है। एंड अगर आप लोगों को अपना एम ज्यादा लग रहा है तो आप लोगों को सेंसिटिविटी में आ जाना है। और यहाँ पे आपको रेड डॉट और होलोग्राफिक की सेंसिटिविटी दिख रही होगी, इसमें आप लोगों को -10 कर देना है। फिर से एम शिफ्ट करके देखना है कि आपका एम ठीक है या फिर नहीं। एंड अगर आपको आपका एम कम लग रहा है या फिर इन टारगेट से आपका एम पीछे रह जा रहा है तो आप लोगों को +10 करके देखना है। और ऐसे ही करके आप लोगों को अपने सारे स्कोप्स की सेंसिटिविटी ठीक कर लेनी है। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का सेपरेट सेटिंग्स वाला TPP नो स्कोप। इसमें कोई चेंज नहीं करना, जैसे आप लोगों ने ऊपर जायरोस्कोप सेंसिटिविटी में किया है ना वही इसमें सेम टू सेम कर देना है। ये सेंसिटिविटी सेम रखने से आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो अभी अपनी नेक्स्ट है स्कोप की सेंसिटिविटी जिससे आपका रिकॉइल कंट्रोल होगा। इसको ठीक करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे आ जाना है जहाँ पे अभी मैं हूँ। एंड स्प्रे देके चेक करना है कि आप लोगों का रिकॉइल ठीक है या फिर नहीं। एंड अगर आप लोगों का एम मेरी तरह ऊपर जा रहा है तो आप लोगों को +10 करना है। एंड फिर से आप लोगों को चेक करना है कि आप लोगों का स्प्रे कैसा जा रहा है। और अगर आप लोगों का स्प्रे टारगेट से नीचे जा रहा है या फिर हॉरिजॉन्टली ज्यादा रिकॉल हो रहा है तो आप लोगों को अपनी सेंसिटिविटी को -10 करना है। एंड ऐसा ही आप लोगों को सारे स्कोप्स के साथ करना है। ऐसे ही +10 -10 कर करके आप लोगों को आपकी सेंसिटिविटी मिल जाएगी। इतना करने के बाद आप लोगों की सारी सेंसिटिविटी ठीक हो जाएगी। बट एक चीज याद रखना कि सेंसिटिविटी ठीक होने से कुछ नहीं होता है जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे और उसको मास्टर नहीं करोगे। फिर चाहे आप कितनी ही सेंसिटिविटी चेंज कर लो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक बार अपनी सेंसिटिविटी बना के उस पर ज्यादा से ज्यादा खेलने का ट्राई करो। अगर आपने खुद की सेंसिटिविटी एक बार मास्टर कर ली ना, जितने भी आप यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हो ना उनसे अच्छा खेलने लगोगे। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप लोगों को प्रो बनाने की जिम्मेदारी मेरी। अगर आप लोगों को अपनी सेंसिटिविटी को प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी ड्रिल चाहिए तो उसकी वीडियो आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।